नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास के एक ऐसे पल की जिसने आतंकवाद को करारा जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर, 7 मई 2025 की वो रात जब भारतीय सेना ने सिर्फ 25 मिनट में आतंकियों के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। दोस्तों, ये कहानी है साहस की, रणनीति की और देश के सम्मान की। तो आइए जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर क्या था, क्यों हुआ और कैसे भारत ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू होती है 22 अप्रैल 2025 से। जम्मू और कश्मीर का पहलगाम, जहां लोग सुकून की तलाश में जाते हैं, लेकिन उस दिन आतंकियों ने इस स्वर्ग को नरक बना दिया। जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन ने मिलकर एक क्रूर हमला किया। 26 लोग मारे गए, 25 भारतीय और एक नेपाली। सबसे दुखद, आतंकियों ने खास तौर पर नवविवाहित पुरुषों को निशाना बनाया। कई महिलाओं का सुहाग छिन गया। इस हमले ने पूरे देश को गुस्से से भर दिया। भारत ने पाकिस्तान से कहा, आतंकी कैंपों पर कार्रवाई करो, लेकिन पाकिस्तान ने हर बार इनकार किया। दोस्तों, जब दुश्मन नहीं सुनता तो भारत जवाब देता है, और यहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर, जिसका नाम पीएम मोदी ने उन विधवाओं के सम्मान में रखा जिनके पति इस हमले में शहीद हुए। 7 मई 2025 सुबह 1:05 भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना ने मिलकर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। सिर्फ 25 मिनट में भारत ने पाकिस्तान और पोके में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। दोस्तों, ये कोई आम हमला नहीं था। हर टारगेट को रॉ, एनटीआरओ और मिलिट्री इंटेलिजेंस की पुख्ता जानकारी के आधार पर चुना गया। भारत ने हैमर और स्कैल्प क्रूज मिसाइल्स के साथ साथ कामिकाज ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। ये हथियार इतने सटीक थे कि सिर्फ आतंकी ठिकानों को नष्ट किया, बिना सिविलियंस को नुकसान पहुंचाए। राफेल, सुखोई और मिराज जेट्स ने हवा से हमले किए। इंडियन आर्मी ने एलओसी पर मोर्चा संभाला और नेवी ने अरब सागर में पनडुब्बियां तैनात की, ताकि कोई जवाबी हमला हो तो तुरंत जवाब दिया जाए। और नतीजा, 70 से ज्यादा आतंकवादी ढेर, 60 से अधिक घायल और जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के 10 नजदीकी रिश्तेदार हमेशा के लिए खत्म। लेकिन भारत ने दुनिया को ये भी साफ कर दिया, हमारा निशाना सिर्फ आतंक था, कोई आम नागरिक या पाकिस्तानी सेना हमारा लक्ष्य नहीं थी। न किसी आर्मी कैंप पर हमला हुआ, न ही एक भी बेगुनाह को नुकसान। ये था भारत का असली चेहरा, जहां ताकत भी है और संयम भी, जहां बदला भी लिया जाता है, लेकिन इंसानियत की सीमा लांघे बिना। दोस्तों, अब बात करते हैं उन 9 टारगेट्स की जिन्हें भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में निशाना बनाया। ये कोई रैंडम जगह नहीं थी। हर टारगेट आतंक का गढ़ था, जहां भारत के खिलाफ साजिशें रची जा रही थी। भारतीय सेना ने RAY, NTRO और सैटेलाइट इमेजरी की मदद से इन अड्डों की पुख्ता जानकारी जुटाई थी। तो चलिए एक एक टारगेट को विस्तार से समझते हैं, ताकि आपको पता चले कि भारत ने क्यों और कैसे इन्हें चुना। बहावलपुर, पाकिस्तान। पहला टारगेट था बहावलपुर, जो जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। ये 15 एकड़ का विशाल कॉम्प्लेक्स है, जहां आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है। दोस्तों, 2016 का उरी हमला, 2019 का पुलवामा हमला और हाल का पहलगाम हमला, इन सब की साजिश यहीं रची गई थी। मसूद अजहर जैश का सरगना यहीं से ऑपरेट करता था। भारत ने इसे निशाना बनाकर आतंक की रीढ़ तोड़ दी। मुरिदके, पाकिस्तान। दूसरा टारगेट मुरिदके, लश्कर-ए-तैयबा का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर। दोस्तों, 2008 का मुंबई हमला, जिसमें 166 लोग मारे गए थे, उसकी पूरी प्लानिंग यहीं हुई थी। हाफिज सईद का ये अड्डा आतंकियों को हथियारों और जिहाद की ट्रेनिंग देता था। भारत ने इसे उड़ाकर 26 नवंबर के शहीदों को न्याय दिलाने की दिशा में कदम उठाया। चक अमरू, पाकिस्तान। तीसरा था चक अमरू, लश्कर-ए-तैयबा का आर्म स्टंप। यहाँ से पंजाब और जम्मू में ड्रोन के जरिए हथियार भेजे जाते थे। भारत ने इसे तबाह कर हथियारों की तस्करी को रोक दिया। सियालकोट, पाकिस्तान। चौथा टारगेट तेराकलान, सियालकोट। यहाँ आईडी और स्नाइपर ट्रेनिंग की एडवांस्ड फैसिलिटी थी। ये भारत में बम धमाकों और स्नाइपर हमलों के लिए आतंकियों को तैयार करता था। भारत ने इसे उड़ाकर आतंक की इस फैक्ट्री को बंद कर दिया। भीमबेर, POK। पांचवा था भीमबेर, हिजबुल मुजाहिदीन का भर्ती और ट्रेनिंग सेंटर। यहाँ युवाओं को भड़काकर आतंकवाद में धकेला जाता था। भारत ने इसे नष्ट कर आतंकियों की नई भर्ती पर रोक लगाई। गुलपुर, POK। छठा टारगेट गुलपुर, लश्कर-ए-तैयबा का अस्थायी हाइडआउट। यहाँ आतंकी छिपकर हमलों की योजना बनाते थे। भारत ने इसे निशाना बनाकर आतंकियों की सुरक्षित पनाहगाह खत्म की। कोटली, POK। 7वां टारगेट कोटली, जैश-ए-मोहम्मद का लॉजिस्टिक्स एंड ट्रेनिंग हब।
यहाँ आत्मघाती हमलावरों को तैयार किया जाता था। ये साउथ कश्मीर में आतंकी ऑपरेशंस को सपोर्ट करता था। भारत ने इसे निशाना बनाकर आतंक की सप्लाई चेन को तोड़ा। बाग पीओके। 8वां टारगेट बाग, जहां आईएसआई और हिजबुल मिलकर काम करते थे। सबसे शर्मनाक, यहाँ बच्चों को आतंकवाद में धकेलने की ट्रेनिंग दी जाती थी। भारत ने इस कैंप को उड़ाकर बच्चों के भविष्य को बचाने का काम किया। मुजफ्फराबाद पीओके। 9वां और आखिरी टारगेट मुजफ्फराबाद पोके में लश्कर-ए-तैयबा का लॉन्च पैड। ये वो जगह थी जहां से आतंकी कश्मीर में घुसपैठ करते थे। सैटेलाइट इमेज से पता चला कि पहलगाम हमले से ठीक पहले यहाँ भारी हलचल थी। भारत ने इसे तबाह कर घुसपैठ की कमर तोड़ दी। दोस्तों, इन टारगेट्स को इसलिए चुना गया क्योंकि ये भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों के केंद्र थे। सैटेलाइट इमेजरी और ड्रोन सर्विलेंस ने इनकी पुष्टि की थी। ऑपरेशन की सफलता को दुनिया तक पहुंचाने के लिए भारत ने एक ऐतिहासिक प्रेस ब्रीफिंग की। इसमें 2 महिला ऑफिसर्स ने कमान संभाली, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। कर्नल सोफिया ने बताया कि कैसे भारत ने सटीक हमले किए बिना सिविलियंस को नुकसान पहुंचाए। व्योमिका सिंह ने एयरफोर्स की टेक्नोलॉजी और मिसाइल्स की ताकत को समझाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्रा ने यूएन चार्टर के आर्टिकल 51 का हवाला देकर कहा, यह भारत का आत्मरक्षा का अधिकार था। दोस्तों, इस ब्रीफिंग ने दुनिया को साफ संदेश दिया, भारत आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेगा, लेकिन युद्ध को बढ़ावा भी नहीं देगा। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये था भारत का गर्जन जो आतंकियों को बता गया, भारत चुप नहीं रहेगा। ये था उन मासूमों के लिए न्याय जिनकी जान पहलगाम में छिन गई, और सबसे बढ़कर ये था भारतीय सेना की ताकत, रणनीति और संयम का वो प्रतीक जिसने हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। इस ऑपरेशन ने हमें सिखाया कि देश की सुरक्षा और सम्मान से बड़ा कुछ नहीं। तो आइए हम सब मिलकर अपनी सेना को सलाम करें और इस कहानी को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जो भारत के इस साहस को जानना चाहता है। दोस्तों, आपको ऑपरेशन सिंदूर की ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का आइकन दबाइए ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिले।